अस्सलामु अलैकुम। उर्दू 5वीं जमात की किताब में से एप्पल ग्रुप ऑफ स्कूल के सिलेबस 2020-21 के मुताबिक आज हम अपने छठे दर्स का आगाज़ करेंगे। छठे दर्स के आगाज़ से पहले हम अपने 5वें दर्स पर नज़र दौड़ाएंगे कि हमने आपके 5वें दर्स में क्या कुछ पढ़ा था। 5वें दर्स में हमने आपकी किताब में मौजूद सबक नंबर 2 नात की पढ़ाई की थी। आपको उसकी तफसील से आगाह किया गया था। आपको नात की तारीफ़ से आगाह किया गया था कि नात किसे कहते हैं। ऐसी नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, उनकी सफ़ात बयान की जाए, तो ऐसी नज़म को नात कहते हैं। फिर उसके बाद आपको आपकी किताब में सफ़ा नंबर 7 पर मौजूद सबक नंबर 2 नात की पढ़ाई कराई गई। फिर मैंने उसको तफसील से आगाह किया कि इस नज़म में शायर ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की है। उसके बाद आपको सफ़ा नंबर 8 में मौजूद अल्फाज के मायने लिखवाए गए। वो आपने अपनी नोटबुक पे लिखने थे। आपकी किताब में मौजूद सफ़ा नंबर 10 पर अल्फाज दिए गए थे। आपने उनके जुमले बनाकर अपनी कॉपी में लिखने थे। अल्फाज थे आपके पास ख़ताकार, गरीबों, मफासिद, फ़कीरों, गम। ये तो था हमारा दर्स नंबर 5। आज है हमारा दर्स नंबर 6। आज का हमारा काम है हम सबक नंबर 2 की किताब का काम हल करेंगे। हम सफ़ा नंबर 8, सफ़ा नंबर 9 और सफ़ा नंबर 10 पर दिया गया काम हल करेंगे। तो आप अपने साथ अपनी किताब और अपनी कॉपी रखें और पेंसिल की मदद से अपनी किताब के मुंदरजा ज़ैल सफ़हात पर मुश्तमिल काम हल करें। सबसे पहले आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 8 खोलें। आपको दिए गए हैं नात के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। आपने नात की पढ़ाई की थी, आप उनको उसके अशार पढ़ते हुए मुंदरजा ज़ैल मिसरे मुकम्मल करेंगे। वो नबियों में डैश लक़ब पाने वाला रहमत, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें डैश की बर लाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर डैश से सूए कौम आया हिरा, उतर कर हिरा से सूए कौम आया, और एक नुस्ख़ा डैश साथ लाया, नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। पहली खाली जगह में रहमत, दूसरी में गरीबों, तीसरी में हिरा और चौथी में साथ। इसके बाद आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 9 खोलें। दिए गए अल्फाज को जुमलों को गौर से पढ़ें और इमला को दुरुस्त करके लिखें। आपको जुमले दिए गए हैं। आपने जुमलों में इमला के अल्फाज कुछ गलत लिखे गए हैं, आपने उनको दुरुस्त करके जुमला दोबारा लिखना है। दर्जा वाला काम आपने ये अपनी किताब पे करें और कॉपी में भी करें। पहला जुमला है हम पाकिस्तानी कौम हैं। आपके पास कौम गलत लिखा है, मैंने यहाँ पर दुरुस्त जुमले लिखे हैं। आप इसको देख के अपने जुमले दुरुस्त करें। जाबिर बिन हयान एक अजीम कीमियादान थे। हमें मुसीबत के वक्त दूसरों के काम आना चाहिए। इस्लाम से पहले अरब मुख्तलिफ कबाइल में बटी हुई थी। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कीरों और ज़ईफ़ों की मदद फरमाते थे। आपको दो जुमले दुरुस्त करके दिखाए गए हैं। आपने यहाँ से देख के अपनी किताब में मौजूद सफ़ा नंबर 9 पर जुमले दुरुस्त करके लिखने हैं।
اس کے بعد آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 9 پر الفاظ کی جوڑیاں بنائی گئی ہیں. آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں. کچھ الفاظ اس میں مترادف ہیں اور کچھ متضاد ہیں. آپ نے الفاظ کو دیکھتے ہوئے مترادف اور متضاد کی جوڑیاں بنا کے اپنی کاپی میں لکھنی ہیں. آپ کو جو الفاظ دیے گئے وہ ہیں سست، حیات، سبزی، بنجر، نقلی، تر، احترام، خوبصورت، زندگی، زرخیز، چست، عزت، حسین، ترکاری، اصلی اور خشک. اب آپ اس میں دیکھیں گے کہ کون سے دو الفاظ آپس میں مترادف ہیں اور کون سے الفاظ آپس میں متضاد ہیں. آپ ان کو الگ الگ کر کے لکھیں گے. سب سے پہلے مترادف الفاظ. مترادف کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسے معنی والے الفاظ. تو وہ ہیں حیات، زندگی، سبزی، ترکاری، خوبصورت، حسین، احترام، عزت. یہ مترادف الفاظ ہیں. متضاد الفاظ کی جوڑیاں ہیں سست، چست، بنجر، زرخیز، نقلی، اصلی، تر، خشک. مندرجہ ذیل جوڑیاں الفاظ آپ کے پاس آپس میں متضاد ہیں. آپ اس کو اپنی کاپی میں متضاد اور مترادف کی عنوان کے ساتھ لکھیں گے. اس کے بعد آپ کی کتاب میں موجود صفحہ نمبر 10 پر آپ کو جملوں کے مقابل دیے گئے اصول پڑھیے اور ان کی مدد سے فعل اور فاعل میں مطابقت قائم کیجیے. آپ کے پاس ہے لڑکے، کھیلنا لکھا ہے بریکٹ میں، لڑکے کھیلتے ہیں. نادر پڑھتا ہے. عائشہ لکھتی ہے. میری سالگرہ پر چچا جان کے ساتھ آمنہ بھی آئی. اچھی تقریر کرنے پر سامعین نے تالیاں بجائیں. صفحہ نمبر 10 پر آپ جب جملے پڑھیں گے تو مندرجہ ذیل الفاظ لگا کے جملے مکمل کریں گے. کھیلنا سے کھیلتے، پڑھنا سے پڑھتا، لکھنا سے لکھتی، آنا سے آئی اور بجانا سے بجائیں آئے گا. اس کے بعد آپ کو گھر کا کام ہے. آپ نے صفحہ نمبر 8 پر مصرے مکمل جو کیے ہیں ان کو یاد کرنا ہے. یہاں پر ہمارے درس نمبر 6 کا اختتام ہوتا ہے. امید ہے آج کے درس سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آج ہم نے آپ کی کتاب میں موجود سبق نمبر 2 کے کتاب کا کام حل کیا ہے. صفحہ نمبر 8، صفحہ نمبر 9 پر موجود کام اور صفحہ نمبر 10 پر موجود کام حل کیا اور آپ کو گھر کا کام دیا ہے. آپ نے مصرے مکمل کرے، یاد کرنا ہے. امید ہے آج کے درس سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اللہ حافظ.